सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम में मालूम है ना, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम किस काम आता है? नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो है वो किस लिए है? नहीं पता? नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ये एडिक्टों के लिए है, नशेड़ियों के लिए है ना, जो नशा करते हैं। तो ये कार्यक्रम उनके लिए नहीं है जो मतलब नशा तो करते हैं, जो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कार्यक्रम नशेड़ियों के लिए तो है, ठीक है, लेकिन उन नशेड़ियों के लिए नहीं है। किन नशेड़ियों के लिए? जो ये मानते हैं कि उन्हें नशे से समस्या नहीं है। समझ लो, मतलब जिन्हें नशे से समस्या है वही इस कार्यक्रम में आता है, और जिसे नशे से समस्या नहीं है वो इस कार्यक्रम में नहीं आता, क्योंकि उसको नशे से समस्या नहीं है, उसकी अभी फटी नहीं है। ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हर एडिक्ट, ठीक है, हर एडिक्ट और हर एडिक्ट बनने योग्य हर एक व्यक्ति बनने योग्य, यानी कि हर नशेड़ी और हर नशेड़ी बनने योग्य हर एक व्यक्ति एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, यानी जो एडिक्ट बन गया है, जो नशेड़ी पक्का बन गया है, जिसको नशे से दर्द होने लगे हैं, वो भी पीड़ित है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक से। ठीक है, और इस बीमारी से पीड़ित है वो। और जो अभी नशेड़ी बना नहीं है, जो ये कह रहा है कि भाई कभी कभी पीता हूँ, जब मर्जी छोड़ दूंगा, उसको कोई समस्या ही नहीं है, उसको अपनी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। क्या शुरू शुरू में जब हम नशा करते थे तो हमें लगता था कि नशा बुरी चीज है, या इससे जो क्या हाल हो सकता है, ये कहां से कहां ले जा सकता है हमारी जिंदगी को, ये रिश्ते कैसे कर सकता है, ये मेरा शरीर कैसे कर सकता है, ये क्या कर सकता है, नहीं पता था ना। शुरू शुरू में तो बस मजा था उसका, सिर्फ मजे की खातिर पी रहे थे, तो हमको नहीं पता था कि नशा क्या कर सकता है। तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि वो लोग जिन्हें नशे से समस्या नहीं है, कभी कभी करते हैं, है ना, और दावा करते हैं कभी भी छोड़ दूंगा, वो भी इस बीमारी की जकड़ में है। वो भी एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, क्योंकि उनकी तरह पहले मैं भी था, मैं भी कभी कभी पीता था और मुझे भी नशे से कोई समस्या नहीं थी, और मैं भी यही सोचता था कि मिली तो मारी, नहीं तो सदाबाल ब्रह्मचारी। ना नशे के लिए मैं चोरी करता था, ना नशे के लिए कुछ करता था आराम से, और ना ही मेरे दैनिक जीवन में, यानी रोजमर्रा के जीवन में, ना ही मेरे जीवन में कोई समस्या खड़ी हो रही थी। क्योंकि समस्या इसलिए खड़ी नहीं होती मेरे दैनिक जीवन में शुरू शुरू में, क्योंकि नशा जब तक शरीर में लगता नहीं है, जब तक, जैसे जिस दिन नशा ना मिले और नशा ना मिलने पर शरीर में तकलीफ हो, जब तक उसकी जिंदगी उसको सुहानी लगती है नशेड़ी को, क्योंकि अभी उसे कोई नशे से समस्या नहीं हो रही है, तो वो उसको दुगना दुगना करता है। अब रही बात कि वो दुगना दुगना क्यों करता है, भाई नशा तो एक ही से हो जाता था, एक ही सिगरेट से, एक ही पीस से, एक ही बोतल से, फिर भी वो और ज्यादा करता था। कारण क्योंकि वो बीमारी से पीड़ित है ना, बीमारी है एडिक्शन की,
मोर एंड मोर की, एक से भला नहीं होता उसका। कोई कहता है यार मेरे को टूटन तो होती नहीं, दवाई खा लेता हूँ टूटन नहीं होती, लेकिन नशा मैं फिर भी करता हूँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा उसको, फिर भी कर रहा है नशा। कोई कहता है कि भाई मैं नशा इसलिए करता हूँ मेरी गांठ फटती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, टूटन होती है, तकलीफ होती है, चक्कर आते हैं, दस्त आते हैं, उल्टी आती है, विड्रोल होते हैं। वो कह रहा है मैं नशा इसलिए कर रहा हूँ कि किस लिए कर रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं होती फिर भी करता हूँ। तो जिसको कुछ नहीं होता और वो फिर भी नशा करता है, पता है ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ये? वो मतलब एक तो ये बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ठीक है। दूसरे कार्यक्रम कह रहा है कि मैं नशा तो बंद करना चाहता था, हम नशा तो बंद करना चाहते थे, यानी हर वो व्यक्ति जो नशा जिसने शुरू करा है वो एक दिन बंद भी करना चाहता था, लेकिन उसका सेवन, नशे का सेवन करना, वो बंद नहीं करना चाहता था। नशे का सेवन करना ये कार्यक्रम कह रहा है। सेवन याद आता है करना, वो जाना, वो आना, वो रास्ते में यार दोस्तों का मिलना, वो खरीद के वहाँ पे पीना, वो समय का गुजर जाना, सुबह से शाम तक का पता न चलना, है ना। वो फिर पी के झूमना, पिन्नक लेते हुए घर आना, फिर रात को आके आराम से सो जाना, ये चीज़ें याद आती है। दूसरे वो दवाई खाकर उसको टूटन तो खत्म हो गई, दवाई खाकर कोई टूटन नहीं हो रही। नार्कोटिक समझ का कार्यक्रम कह रहा है कि ये बीमारी तो मानसिक की है, दवाई खा के उसका शरीर ही तो फिट फोर हो गया, ये तो फिट फोर नहीं हुआ, ये तो फिट फोर नहीं हुआ, और ये कभी फिट फोर होगा भी नहीं, इसके अंदर से नशा कभी जाएगा भी नहीं। इसके अंदर से नशा करने का खिंचाव कि कर लूं, पी के मजा आता है, हारी में, बीमारी में, दर्द में, दुख में, तकलीफ में, मौसम में, खुशी में, शादी में, ब्याह में, बर्बादी में, बहाना चाहिए ना उसको कि बर्बाद हो गया ला नशा दे, खुशी है ला नशा दे, नया साल है ला नशा दे। कितने बहाने हैं उसके पास पीने के, तो पीने वाले के पास 100 बहाने हैं, समझे ना। जिसको नहीं पीना वो बहाने नहीं पकड़ता, वो जिंदगी देखता है अपनी। जिसको नहीं पीना, बहाना तो मेरे पास भी है पीने का, कितनी तकलीफ है मेरे जीवन में, क्योंकि नशेड़ी का जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष है। नशा छोड़कर और ज्यादा संघर्ष है उसके जीवन में। जब नशा कर रहा था तो वो अपनी दुख तकलीफों को कुछ भी नहीं नशे से दूर कर तो लेता था। आज उन दुख तकलीफों के साथ और अनसुलझी समस्याओं के साथ रहना पड़ता है उसको। आज उसको समस्याओं के साथ रहना पड़ता है, जिसकी उसे आदत नहीं है समस्याओं के साथ रहने की, क्योंकि समस्याएं उसने सिर्फ धुएं में उड़ाई हैं। उसे समस्याओं का समाधान धुएं में आता था, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ाकर, सिगरेट के धुएं को छल्ला बनाकर, समझ लो। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि ये जो बीमारी है एडिक्शन की, नशाखोरी, पहली बात तो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, दवा खा ले। दवा खा ले, गोली खा ले, कुछ भी खा ले, ये बीमारी दूर होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बीमारी मानसिक है और जीवन भर तेरे साथ रहने वाली है, कभी खत्म नहीं होगी ये बीमारी।
कभी तो सोचे रिहैबिलिटेशन सेंटर काट लिया, 90 मीटिंग कर ली, 1 साल पूरा कर लिया, 2 साल पूरे कर लिए, 3 साल पूरे कर लिए, लिहाजा मैं रिकवर हो गया। कभी तू ये सोचे, ये मत सोचियो क्या क्या नहीं सोचना क्या भाई। गुस्सा कहता भाई नशा मुक्ति केंद्र काट लिया, काटू, उन्होंने कहा था 90 मीटिंग करना, वो भी कर ली, ठीक है, अब क्या करूं, ठीक हो गया अब मैं, हाँ ठीक हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था, घर वालों ने कहा था बेटे 6 महीने काट ले, 6 से उन्होंने 8 करवा दिए। उनने कहा था 2 महीने वॉलंटरी के भी दे दियो। कि चल ठीक है यार। अब ओगली में मुंह दे दिया तो मुझे से क्या डालना, चल 2 भी ये भी काट ही लेता हूँ। मैंने तो वो करा, उन्होंने कहा था ठीक है, उन्होंने कहा था 90 मीटिंग करनी है, वो भी मैंने ईमानदारी से कर ली, ठीक है। तो क्या है, वो परफेक्ट समझने लगता है, वो सोचता है कोर्स मेरा हो गया। क्या हो गया? होता नहीं, दवाई का कोर्स नहीं होता। हर चीज का कोर्स होता है, तो वो सोचता है ये भी कोर्स है। भाई कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर कहेगा भाई ये 1.25 महीने दवाई खाना, लगन से, बिल्कुल रेगुलर दवाई खाना, सुबह दोपहर शाम, और नागा नहीं करना, कोर्स करना है तुम्हें पूरा। अगर कोर्स में कमी रह गई ना, बीमारी फिर से बढ़ जाएगी। तो क्या है, वो अपने कोर्स करता है, दवाई टाइम पे खाता है, सब कुछ करता है, इंजेक्शन जो डॉक्टर ने लिखा होता है लगवा के आता है। और वो 1.25 महीने में पाता है हाँ भाई ठीक हो गया है। जो डॉक्टर ने उसको परहेज लिखे होते हैं कि भाई चिकन नहीं खाना, मछली नहीं खानी, है ना, अंडा नहीं खाना, मसालेदार चीज नहीं खानी, अभी तुम्हारे पेट की आंतें कमजोर है, हाथों में गरम गरम मसाला जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी तुम्हें, ठीक है, ठंडा पानी नहीं पीना, दही नहीं खानी, है ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। करता ही नहीं करता है वो बीमारी ठीक करने के लिए, तो पता नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो बहुत सा नशेड़ी इस चीज को भी एक कोर्स समझ लेता है, कोर्स कि 6 का इलाज, उल्टा मैंने 2 महीने ज्यादा दे दिए, कहाँ 6 का था, कहाँ मैंने 8 कर दिए। 90 दिन मीटिंग को कहा था, 90 दिन मीटिंग भी कर दी। तो उसको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, उस 1.25 महीने के कोर्स की तरह, जो डॉक्टर ने कहा है, उसने कहा था कि फिर बाद में चाहे मुर्गा मछली जो खाना है वो खा लेना, मगर अभी नहीं खाना, होता है ना ऐसा, बाद में कुछ भी खाओ। तो वो सिर्फ कोर्स की तरह लेकर के इसको घर बैठ जाता। लेकिन ये कोई डॉक्टर वाला कोर्स नहीं है, ये जिंदगी भर का कोर्स है, क्योंकि बीमारी एक जीवन भर की प्रक्रिया है, एडिक्शन की, नशाखोरी। रिकवरी भी एक जीवन भर की प्रक्रिया है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हम कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, नशे से दूर, उन्हें 2 चीजें, 2 नाम है इस कार्यक्रम में, एक नाम नहीं है, 2 नाम है, एक क्लीन है, एक रिकवर है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। कह रहा है कि हम चाहे कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते, पूरी तरह रिकवर
कभी नहीं हो सकते। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम नशेड़ी के लिए ये कह रहा है कि तेरे अंदर कोई ना कोई कमी रहने वाली है, तो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। हम पाते हैं कि हाँ ठीक है, रहती है कमी, पूरी तरह रिकवर नहीं होता कोई भी इस कार्यक्रम में, चाहे वो कितने भी साल से क्लीन है, ये कार्यक्रम कह रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि तू आज रिकवर हो गया, तू 5 साल से कोशिश कर रहा था रिकवर होने की और तू रिकवर हो गया, ऐसा भी नहीं है। वो ये कह रहा है कि रिकवर होना यानी रिकवरी भी एक जीवन भर की प्रक्रिया है, जीवन भर तू रिकवर होता रहेगा। सुधार भी तेरा जीवन भर का है, ऐसा नहीं है कि आज तेरा सुधार कंप्लीट हो गया। भाई 5 साल का मेडिकल का कोर्स है, कंप्लीट हो गया, डॉक्टर बन गया, नौकरी लग गई, सरकारी में या प्राइवेट में, हॉस्पिटल में खूब नोट कमा रहा है, अपने इलाज कर रहा है ना। तो ये जो सुधार है नशेड़ी का, ये कभी पूरा नहीं होता, उसको हर दिन सुधरने की जरूरत है और वो हर दिन रिकवर होने के लिए रहता है। कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो, हम पूरी तरह रिकवर कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी 2 चीजें बोली मैंने, क्लीन और रिकवर। भाई क्लीन को बोलते हैं हिंदी में स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ रहना, ठीक है। और रिकवर को हम इस कार्यक्रम में सुधार बोलते हैं। इस कार्यक्रम में हालांकि रिकवर का मतलब पुनः प्राप्ति होता है ना। और बहुत से लोग समझते हैं कि रिकवर होना यार जैसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, नौकरी करना, स्वास्थ्य ठीक हो जाना, रिश्ते ठीक हो जाना और सेल्फ सपोर्ट हो जाना। तो बहुत से लोग इसको रिकवरी समझते हैं, अपनी रिकवरी समझते हैं। ठीक है भाई, रिकवर होने के लिए यही चीजें चाहिए, ठीक है, अच्छा तन, स्वास्थ्य, ठीक है, कारोबार, शादी, घर, बिजनेस वगैरह। वेल सेटल समझता है अपने आप को, कहता मैं रिकवरी में हूँ, रिकवर हो गया। भाई हर चीज़ मुझे मिल गई, पैसा खोया था वो भी अल्लाह ने वापस दे दिया, शरीर खोया था वो भी भगवान ने वापस दे दिया, रिश्ते खोए थे वो भी वापस आ गए, प्यार खोया था वो भी वापस आ गए, कारोबार खोया था वो भी वापस आ गए, बीवी बच्चे दूर चले गए थे वो भी वापस आ गए, है ना। घर, माँ बाप, अड़ोस पड़ोस, समाज सब ठीक हो गया, तो लिहाजा उसको लगने लगता है रिकवर। मगर नारकोटिक्स एनोनिमस के नजरिए से, नारकोटिक्स एनोनिमस के नजरिए से सुधार इन चीजों का नाम नहीं है, रिकवरी इन चीजों का नाम नहीं है। किन चीजों का नाम है फिर रिकवरी? सुधार जो है, सुधार वो मेरा अंदरूनी प्रक्रिया है, अंदरूनी प्रक्रिया है सुधार, अंदरूनी नजरिया है, अंदरूनी सोच है, जुबान है, प्रतिक्रियाओं का बदलाव है, व्यवहार का बदलाव है, दृष्टिकोण का बदलाव है, बातचीत करने का बदलाव है, रहन सहन का बदलाव है, पहन ओढ़ का बदलाव है कि आज मैं कैसा पहन ओढ़ रहा हूँ, आज मैं कैसा चल रहा हूँ, आज मैं कैसा जी रहा हूँ, आज मैं कैसा सोच रहा हूँ, आज मेरे मतलब मैं किन से मिल रहा हूँ, आज मतलब समझ रहे हो ना, वगैरह वगैरह। तो इन चीजों का नाम बदला, इन चीजों का नाम रिकवरी है। नशेड़ी तो आज भी किसी लड़की को देख के ख्याल सोच लेता है ना, दिन रात मोबाइल में हम देखते नहीं है,
लड़कियां जो रील बनाती हैं हो बहुत अच्छी लग रही है, ये कितनी गोरी है। तो क्या हमारा दृष्टिकोण खराब है? क्या खराब है? दृष्टिकोण खराब है। अगर तेरा दृष्टिकोण ठीक है तो तू रिकवर है। सोच, इसकी मिल जाए, उसकी मिल जाए। एक लड़का और एक लड़की जा रही है, तो नशेड़ी चिड़ियाघर में उन्हें देख के जोड़ा समझता है, प्रेमी प्रेमिका समझता है। आज इसकी ये पुराना किला में जाके लेगा, बराबर में पुराना किला भी तो है, और पुराना किला में खूब चुम्मा चाटी होती है। छतों पे बैठ के, इधर कोने में बैठ के, वहां हमें चुम्मा चाटी होना। तो बहुत से बाहर खड़ा कर देते हैं अपने किसी उसको कि तू बाहर देखता रही, हम अंदर से होके आ रहे हैं। वो अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो मेरे जैसा नशेड़ी क्या सोचेगा? आज तो ये इसकी लेगा पुराना किला में जाके। अबे भाई, वो बहन भाई है, वो बहन भाई नहीं हो सकते? वो कजन ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकते? या सिर्फ वो माशूका और प्रेमी हो सकते हैं? तो क्या नशेड़ी सिर्फ एक ही चीज सोचता है, ये माशूका है, ये इसकी माशूका, ये इसका माशूक है। ईमानदारी से कोई और ख्याल आता है उसको? नहीं आता ना। बहुत सा भाई अपनी बहन के हाथ में हाथ डाल के चलता है, जैसे माशूक और माशूका चलते हैं। तो क्या नशेड़ी उसको भी समझ लेता है कि देखो खुलेआम बहन की चोरी। क्या है, उसकी सोच खराब है, सोचने का नजरिया खराब है, उसका देखने का। अगर तेरा देखने का नजरिया ठीक है तो तू रिकवरी में है। अगर तेरी सोच पॉजिटिव चीजों पे है और नेगेटिव चीजों पे से तेरी सोच ही नहीं है तो तू रिकवरी में है। अगर लोगों से मिलने का तेरा तरीका अच्छा है कि तेरे मिलने के जाने के बाद लोग तेरी तारीफ करें, बड़ा अच्छा लड़का, बहुत अच्छे से बात कर, तो तू रिकवरी में मानियो अपने आप को। जो तेरी लैंग्वेज है, अगर तेरी लैंग्वेज में नम्रता है, नरमी है, व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत की बात करता है ये कार्यक्रम। व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत का अर्थ होता है कि हर किसी के साथ समान व्यवहार करना, हर किसी के साथ समान व्यवहार करना। व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य पूर्वक व्यवहार करने का दूसरा नाम है व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत। ठीक है, अब तू क्या करता है? तू क्या करता है कि अगर रिक्शे वाले से तेरी बाइक में थोड़ा सा कोना लग गया तो तू उसको गाली देता है और उतर के उसको मारता भी है। ठीक है, देखा होगा तुमने। तो तेरी बहन का बिहारी चोदू देख के नहीं चला सकता? क्या कहा हमने? तेरी गाली दे दी उसको और उतर के एक लगा भी दिया। दूसरी तरफ अगर वही कोना किसी मारुति वाले से लग जाए तो क्या कहेगा वो? तो कोई बात नहीं बॉस, हो जाता है, लग जाता है, जाइए आप। अगर उसमें मैडम जी बैठी भी हैं तो नहीं, हमने देखा ही तो आदमी, उसको लगा पहले आदमी बैठा हुआ है, चल इसको लेता हूँ। हमने देखा अंदर मैडम भी बैठी हुई है, तो क्या उसके साथ वो अलग व्यवहार कर रहा है। बॉस कोई बात नहीं, हो जाता है, जाइए आप, कोई बात नहीं। इस चीज, अगर ये चीज तेरे अंदर है कि तू दोनों के साथ समान व्यवहार कर रहा है, रिक्शे वाले के साथ भी और ऑल्टो के साथ भी, ऑल्टो वाले के साथ भी
तो तू अपने आप को रिकवरी में मानी हुई। ये है सुधार अंदरूनी प्रक्रिया। गरीब से तू तड़ाक से, गाली बक के, और अमीर से तमीज से और जनाब से, सर से, श्रीमान से, श्रीमती से, गुड मॉर्निंग गुड नाइट से, और गरीब से। तो ये रिकवरी, व्यक्तित्व से पहले सिद्धांत का नाम रिकवरी होता है। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं और पैसा नहीं है रिकवरी में, प्रॉपर्टी नहीं है रिकवरी में, घर नहीं है रिकवर, कुछ नहीं है रिकवर हो, तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम जो है मेरी अंदरूनी सुधार पैदा करने का है। नारकोटिक्स एनोनिमस सिर्फ एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति। अगर तो सक्रिय यानी जारी रहने वाले एडिक्शन से, जो तेरा नशा है, उससे मुक्त हो जाएगा तो खुद बाकी चीजें कर लेगा, कमा लेगा, दमा लेगा, नौकरी लगा लेगा, लेकिन पहले ठीक तो हो जा, तभी तो करेगा। हाँ, और किसी को कुछ कहना है, पूछना है थोड़ा सा कुछ, किसी के मन में कोई सवाल, बात हल्की फुल्की, कोई शंका सुधार को लेके, रिकवरी, रिलैप्स, किसी चीज को लेकर कुछ बात नहीं? जैसे कोई भी करके बहुत बोल देता है, मैं जैसे ढंग से नहीं करता हूँ, मुझे कुछ भी गाली देना, तो बस किसी बात नहीं होती, सुधार नहीं होती। लेकिन ऐसा है, मतलब कि विचार बहुत करने लग जाते, फिर वो 1 घंटे के बाद मैं अपने आप को कर लेता हूँ तो, लेकिन मैं सोचता हूँ बाहर की दुनिया में मुझे मेरे लिए तो 1 मिनट भी बहुत मुश्किल है संभाल रहा। पहली बात तो ये ईगो का मैटर होता है ना, ईगो बहुत होती है ना हमारे अंदर, ईगो बहुत होती है। तो क्या है, एक रिहैब सेंटर में सबसे पहले उसकी ईगो ही डाउन कराई जाती है। सबसे पहले उसकी ईगो डाउन करवाई जाती है, जो ईगो में रहता है ना, क्योंकि ये जो अहम है ना, अहम, इसको कार्यक्रम कह रहा है, इसको अहम बोलते हैं कि अहम हमें हर तरह के सूक्ष्म तरीकों से वश में रखता था। वश में, गुस्सा हमारी वर्तमान वास्तविकता की प्रतिक्रिया है, भय हमारे भविष्य के लिए प्रतिकार है। ठीक है, तो ये जो गुस्सा है, अहम है, ईगो है, ये हमें मतलब छोटे छोटे तरीकों से, बारीक तरीकों से, जो दिखाई ना दे, वश में रखता था। ठीक है, और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि देख भाई, अकेलापन, गुस्सा और भय, ये 3 चीजें, ये 3 भावनाएं ऐसी हैं जिन्हें तू अकेले नियंत्रण में नहीं ला सकता, यानी अकेले कंट्रोल नहीं कर सकता। अकेलापन, गुस्सा और भय। भाई तुमने पाया होगा, जब मैं अकेला होता हूँ, समझ लो, तो मान लो तुम घर चले गए, या पहले घर पे थे, तुम अकेले हो अपने घर पे, तो अकेलेपन में, अकेले कमरे में विचार चेंज नहीं हो जाते? अकेलेपन की तो बीमारी थी, अकेलेपन में बहुत सोचता है, वो सोचता बहुत है अकेलेपन में, और अकेलेपन में एक पिक्चर बना के अपने दिमाग में कि अभी मैं उठता हूँ, यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वहाँ जाऊँगा, और वहाँ से पीस लेके और वहाँ पे पीऊँगा। या फिर अकेलेपन में अच्छे भले लेटा हुआ है, गंदी गंदी फिल्में देखने लग जाते हैं हम लोग, क्योंकि कोई नहीं है, अकेले हैं तो कपड़े उतार के लेट जाते हैं। अकेले कमरे में कपड़े उतार के नहीं लेट जाते, क्योंकि कोई नहीं देख रहा। अगर वो किसी के साथ है तो कपड़े उतारेगा? भाई हम नहीं उतार, पूरा नंगा नहीं हो जाते कभी कभी, उल्टे सीधे विचार आने लग जाते हैं।
सेक्स के विचार आने लग जाते हैं अकेलेपन में, नशे के विचार आने लग जाते हैं अकेलेपन में, उल्टी सीधी बातें दिमाग में घर करती हैं। तो सेक्स के विचार कभी कभी इतने हावी भी हो जाते हैं कि वो सरसों का तेल लाके हस्मैतुन भी कर लेते हैं हम लोग। सरसों का तेल नहीं है तो शैम्पू, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, बाथरूम तो मतलब, या फिर लाइफबॉय साबुन बहुत चिकना होता है। ईमानदारी से यार, है नहीं है ये मतलब। देखो परिवार के साथ तो कोई विचार नहीं आ रहा तुम्हें, जैसे तुम अकेले हुए कमरे में वैसे ही तुम्हें उल्टे पुल्टे विचार आने लगे। तो क्या है, नारकोटिक समस्या का कार्यक्रम कह रहा है भाई अकेले नहीं रहना। यहाँ पर भी कोई अगर अकेले बैठा होता तो वह इसको ग्रुप के साथ बिठा, अकेले नहीं बैठना, अकेलेपन की बीमारी है। और ये जो गुस्सा है, रिलैक्स का 95% कारण है ईगो। अल्ले पल्ले कुछ नहीं है नशेड़ी के, टट्टियों में नशा करा है, जेबें काटी है उनने, बसों में चोरी करी है, घरों में चोरी करी है, लोहा चुराया है, लोगों की मोटरें खोली हैं, चप्पलें चुराई हैं, जूते चुराए हैं, घड़ी घंटा चुराया है, लोगों ने मारा है, पुलिस ने मारा है, पब्लिक ने मारा है, पसलियां सुझा दी। 2-2, 3-3 महीने पसलियों में दर्द रहता है है ना, पट्टियां बांध रहा है अंदर ही अंदर। कितना दर्द होता है पसलियों में, एक घूसा भी लग गया 2-3 महीने से कम नहीं दुखती एक घूसे की पसली। दुकान वाले के जो रेडियो चुराते में पकड़ा गया, लोगों ने बहुत मारा। ठीक है, जहां टट्टी पड़ी है वहां नशा कर रहा है, शौचालयों में नशा कर रहा है, तो ये तो उसकी हैसियत है, औकात है, ये औकात है। अल्ले पल्ले ये है साले के, जिंदगी ये थी उसकी। बच्चा भी मार रहा है, नहा नहीं रहा है, झाटे नहीं कटा रहा, बाल नहीं कटा रहा, शेव नहीं बना रहा, कुत्ता बन के घूम रहा है। जहां कुत्ते बैठते थे वो जगह बहुत अच्छी लगती थी कि मैं भी कुत्तों की तरह मिट्टी में घुस के लेटूं। नहीं, मिट्टी में लेटना और गंदा रहना कितना अच्छा लगता था, नहीं? मगर आज सुधार में आते ही वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाता है, तो उसकी ईगो आड़े आती है हर बात। तो नारकोटिक समस्या का कार्यक्रम कह रहा है कभी देखो भाई अकेलापन, गुस्सा आएगा ही आएगा तेरे पास, और इसको तू कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा अकेले। और डर, इन 3 चीजों को तू बांट शेयर कर, यानी शेयर करना यानी बांटना, साझा करना। इन 3 चीजों से कभी मत लड़ना, कभी मत खेलना, इन्हें बांट देना जब भी ये चीजें होती हैं। ठीक है, अपने अतीत को याद कर ले कि मैं अतीत में क्या था, धक्का दे उसको। और रिलैप्स का कारण ही हमारा ज्यादातर गुस्सा रहा है। तो वो कहता है भाई इसमें बहुत ईगो है, इसको टट्टी में भेजो, टट्टी साफ करवाओ इससे। जेल में गए, जेल में वार्ड में अंदर एंट्री होती है, कहाँ ले जाते हैं वो? टट्टी में। जैसे ही आप अंदर आए, पहले तो बाहर से ही झाड़ू पोछा करते हुए आओगे, जब आप अपने वार्ड में आओगे बैरक में, तो अंदर घुसते ही वहां का जो वो होता है सेवादार, वो आपको सीधे जन्नत ले जाता है, वहां टट्टी को घिसवाता है वो। ईगो क्रेश करवाते हैं उसकी सबसे पहले, ताकि ये विनम्र हो जाए और बाहर इन चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख जाए। तो आज अगर मैं किसी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आज मैंने इसको सहन करा, इसने मुझे गाली दी, मैंने इसको सहन करा, मैं बाहर किसी को सहन करके आ रहा हूँ। तो सहनशीलता ही तो कह रहा है कार्यक्रम कि भाई आज सहनशीलता का रवैया हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज़ जो हमें पराजित कर सकती है, वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। तो सहनशीलता से काम ले, सहनशीलता से काम ले। हाँ चलो, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें।
हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं।